Dear students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Okay, today is the 8th lecture of ENV and standard 5th, and in previous lecture we will started our chapter number 4 my district and discussed about what is district, then what is tehsil, and we will discuss some historical and some pilgrimage places of the our district. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक किया था. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस टेबल एंड इन दिस टेबल वी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द ईयर इन द टेबल. ओके, टेबल बिलो. ओके, इसमें आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है फेस्टिवल की कि जो पूरे साल तक में आप क्या करते हो, सेलिब्रेट करते हो. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. ओके, फर्स्ट न्यू ईयर, क्रिसमस, होली धुलेटी, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, गुड़ी पड़वा, चिल्ड्रंस डे, मोहर्रम, भाई बीज, उत्तरायण, रक्षाबंधन, ईद उल फितर, शहीद दिवस, चेटी चांद, ईद उल जुहा, गुड फ्राइडे, देव दिवाली, रिपब्लिक डे, जन्माष्टमी, दशहरा, क्रिश्चियन न्यू ईयर, गांधी जयंती, ईद ए मिलाद एंड पतेती. ओके, दिस इज द लिस्ट ऑफ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अ ईयर. ओके, ये फेस्टिवल्स है. ओके, फिर से रिपीट करते हैं एक बार. न्यू ईयर, क्रिसमस, होली धुलेटी, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, गुड़ी पड़वा, चिल्ड्रंस डे, मोहर्रम, भाई बीज, उत्तरायण, रक्षाबंधन, ईद उल फितर, शहीद दिवस, चेटी चांद, ईद उल जुहा, गुड फ्राइडे, देव दिवाली, रिपब्लिक डे, जन्माष्टमी, दशहरा, क्रिश्चियन न्यू ईयर, गांधी जयंती, ईद ए मिलाद एंड पतेती. ओके, इन नेक्स्ट we will discuss the classify the list of festival in the given table. ओके, ये इसमें आपको फेस्टिवल्स को क्लासीफाई करना है. कैसे क्लासीफाई करना है, तो डेट वाइज, तिथि वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज या अदरवाइज. ओके, वन ऑफ द आपको डेट वाइज. ओके, जो भी फिक्स डेट होती है जैसे कि उत्तरायण, रिपब्लिक डे, तो ये सब की क्या है, एक फिक्स डेट होती है. ओके, देन तिथि वाइज, तो जैसे जैसे तिथि आती है, ओके, जैसे कि न्यू ईयर है, ओके, तो वो भी भाई बीज है, ये सब तिथि वाइज होता है. ओके, फिर कुछ है डे वाइज, ईयर वाइज. ओके, तो उसके हिसाब से उसको हमको क्या करना है, क्लासीफाई करना है. उत्तरायण, तो उत्तरायण हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं. ओके, व्हेन वी सेलिब्रेटेड उत्तरायण, इन विच डेट, तो उत्तरायण 14th एंड 50th जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं. ओके, 14th एंड 50th जैन. रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे 26 जैन को. ओके, शहीद दिवस, शहीद दिवस कब वो सेलिब्रेट करते हैं हम, 30th जैन को. ओके, क्रिश्चियन न्यू ईयर, ये न्यू ईयर आता है 1st जैन. ओके, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को. और ये इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट हुई थी. ओके, आज़ाद हुई थी. गांधी जयंती यानी कि गांधी जी का बोर्न डे, तो वो है 2 अक्टूबर. चिल्ड्रंस डे, ओके, चिल्ड्रंस डे 14th नवंबर. एंड नेक्स्ट है क्रिसमस, तो क्रिसमस वी विल सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर. ओके, यहाँ पे फेस्टिवल्स और उसकी मैंने फिक्स डेट, क्योंकि डेट वाइज जो है, तो ये जो फेस्टिवल एवरी ईयर यही डेट पे क्या किए जाते हैं, सेलिब्रेट. पर जो तिथि वाइज जो फिर तिथि वाइज जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, ओके,
वो फेस्टिवल की कोई डेट फिक्स नहीं होती है, वो तिथि जब आती है उसकी तभी वो क्या आते हैं फेस्टिवल्स की डेट मिलती है तब। ओके, तो उत्तरायण, ओके, काइट फेस्टिवल 14 to 15 जनवरी। रिपब्लिक डे, तो उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हुआ था, वो 26 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है। शहीद दिवस वो सोल्जर के नाम पे है, तो वो 30 जैन पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिश्चियन न्यू ईयर है वो 1 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को। एंड क्रिसमस 25 दिसंबर को हम क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तिथि वाइज हम देखें तो न्यू ईयर, भाई बीज, देव दिवाली, होली दिलेटी, गुड़ी पड़वा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा, हम सबको पता है कि ये तिथि वाइज सेलिब्रेट किए जाते हैं। एवरी ईयर इसकी डेट क्या होती है, चेंज होती है। ओके, यानी कि जब उसकी तिथि आएगी, जो भी महीने में, जो भी गुजराती महीने में जो आता है, श्रावण महीने में, जैसे श्रावण महीने में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ओके, तो ये फेस्टिवल तब वो मंथ में जब उसकी तिथि होगी तब सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, बाकी बचते हैं डेट वाइज, ईयर वाइज। ओके, गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का फेस्टिवल है और ये एनुअली आता है। ओके, एवरी ईयर आता है। ओके, आई थिंक अप्रैल महीने में आता है ये, और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का फेस्टिवल है। ओके, फिर ईद उल फितर, ईद ए मिलाद, मोहर्रम, ईद उल जुहा एंड पतेती, ये जो सारे हैं ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के फेस्टिवल है। और ये जो ईद उल फितर है वो एवरी ईयर आता है और ये इसमें मुस्लिम लोग क्या करते हैं, 3 डेज का फास्ट रखते हैं। ओके, देन चेटी चांद जो है वो मार्च या तो अप्रैल में आता है और ये सिंधी कम्युनिटी का न्यू ईयर है। ओके, और ये 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ऐसे बताया मैंने, ईद मिलाद, मोहर्रम, ईद उल जुहा एंड पतेती, ये चारों जो है एनुअली ये फेस्टिवल्स आते हैं, एवरी ईयर आते हैं और ये जो फेस्टिवल्स है वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम questions. Okay, let us discuss first which festival are celebrated as national festival। कौन से फेस्टिवल को हम एज ए नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। एज यू ऑल नो, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 January। Gandhi Jayanti celebrated on 2 October. Okay, which festivals are celebrated as national festivals? First, Independence Day celebrated on 15 August. Second, Republic Day celebrated on 26 January. Third, Gandhi Jayanti celebrated on 2 October. Okay, next, second, why are the national festivals celebrated? ये जो 3 नेशनल फेस्टिवल्स है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। वाई आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो फर्स्ट, ऑन द 15 अगस्त 1947 आवर कंट्री अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ओके, ब्रिटिश आए थे हमारी कंट्री में। ओके, उसने हमको स्लेव बना के रखा था, तो उससे हमको 15 अगस्त 1947 को हमको फ्रीडम मिली थी। ओके, इंडिपेंडेंट हुए थे हम उस दिन को। देयरफॉर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे एंड इज द नेशनल फेस्टिवल। ओके, सेकंड वन, on the 26th January 1950 our constitution came into existence। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो बंधारण है, हमारा जो रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है सारे, ओके, वो कब बिल्ड हुए थे? 26 जनवरी 1950 को। ओके, उसको एग्जिस्ट किया था उस दिन को। देयरफॉर दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन रिपब्लिक डे। 2 October is the birthday of Mahatma Gandhi।
किसका बर्थडे है? उस दिन को महात्मा गांधी का बर्थडे है, जो 2 अक्टूबर को, एंड ही कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, देयरफॉर वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर इन हिज मेमोरी। इसके लिए हम 2 अक्टूबर को हम गांधी जी की याद में उसको सेलिब्रेट करते हैं। नाउ थर्ड, Which festivals are celebrated collectively by the people? ओके, यानी कि collectively by the people यानी कि सब लोग साथ में मिलके ग्रुप में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? देन फेस्टिवल लाइक दिवाली, न्यू ईयर, उत्तरायण, होली धुलेटी, जन्माष्टमी, दशहरा एटसेट्रा आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली बाय द पीपल। तो फेस्टिवल्स है जैसे दिवाली है, न्यू ईयर है, उत्तरायण, होली धुलेटी, जन्माष्टमी, दशहरा, तो ये जो फेस्टिवल्स है वो हम साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ, विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विथ बिजनेस? बिजनेस के साथ कौन से फेस्टिवल रिलेटेड है, एसोसिएट करते हैं? जैसे कि उत्तरायण, उत्तरायण यानी कि काइट फेस्टिवल, तो उसमें काइट के रिलेटेड बिजनेस होता है। ओके, काइट बनाने का, मेकिंग अ काइट, एंड देन वी बाय अ काइट फॉर द काइट सेलर। ओके, तो उसके पास से हम लोग क्या करते हैं? काइट खरीदते हैं। ओके, तो वो उत्तरायण भी एक बिजनेस हुआ। होली धुलेटी पे हम पिचकारी है, कलर्स है, वो सब परचेज करते हैं। दिवाली पे दिए है, लाइटिंग्स है, डेकोरेशन करते हैं घर को थोड़ा बहुत। ओके, जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी पे भी हम क्या करते हैं? डेकोरेशन करते हैं कि नहीं? ओके, वो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। देन दशहरा है। ओके, दशहरा पे भी हम फाफड़ा जलेबी है वो सब हम लेते हैं। ओके, स्वीट्स परचेज करते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स है वो बिजनेस के साथ क्या है? कनेक्टेड है। ओके, उत्तरायण, होली धुलेटी, दिवाली, जन्माष्टमी, दशहरा एटसेट्रा आर सम फेस्टिवल्स दैट आर कनेक्टेड विथ बिजनेस। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ डज ईच फेस्टिवल डिफर फ्रॉम द अदर? हर एक फेस्टिवल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? तो हर एक फेस्टिवल की एक डिफरेंट स्टोरीज होती है। ओके, जन्माष्टमी है तो उस पे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जन्माष्टमी में कान्हा का जन्म हुआ था। ओके, दशहरा के दिन हमने रावण को मारा था। ओके, और हमने सच्चाई पे जीत मिली थी हमको। फिर दिवाली है तो उसमें क्या हुआ था? राम भगवान अपने घर आए थे। ओके, तो हर एक फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। ओके, तो each festival is different from the other in many ways, like the story behind it, its importance, the way we celebrate it, choice of people, the time of the year when it is celebrated, the community that celebrate the festivals, etc. Okay, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं कि हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है। ओके, तो वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अच्छी खासी जब यील्ड उपज मिलती है फील्ड में से। ओके, जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तब वो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल से। ओके, फिर मैंने बताया वैसे ही कि ये जो जन्माष्टमी है, ओके, फिर दिवाली, दशहरा है, ओके, वो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स है, उसके पीछे कुछ एक स्टोरी है। ओके, कुछ फेस्टिवल हम डिसाइड करते हैं कि इसको हम सेलिब्रेट करना है। ओके, तो एवरी फेस्टिवल डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, वे लाइक द स्टोरी बिहाइंड इट, इट्स इम्पोर्टेंस, द वे वी सेलिब्रेट इट, फिर चॉइस ऑफ पीपल, द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, ओके, एंड द कम्युनिटी दैट सेलिब्रेट द फेस्टिवल एटसेट्रा। ओके, हर एक कम्युनिटी के भी अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। Here we come to the next point. Read. You all may have been to a fair. अब सब मेले में गए होंगे. You have learnt about the fair in previous standard, but it was all about regional, local fairs. Fairs might have been held in your district also, and most of our fairs are held organized at our pilgrimage and during festivals. Note down the name of place where the festivals are held from the book
नेम्ड माई डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब सबको पता है कि फेयर्स होते हैं, कुछ लोकल फेयर्स होते हैं, वो हम कुछ एरियाज में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, रीजनल लोकल फेयर्स होते हैं, कुछ फेयर्स होते हैं वो फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग फेस्टिवल्स उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, पिलग्रिमेज प्लेसेस पे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई रिलीजियस फेयर ऑर्गेनाइज होता है या तो कोई फेस्टिवल के दौरान जो फेयर ऑर्गेनाइज होता है, तो आपके उसके बारे में आपको एक ये टेबल में आपको राइट करना है। ओके, तो हमने कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिया था? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट लिया था। ओके, तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ओके प्लेस ऑफ फेयर, एक फेयर होता है, कौन सा? गिरनार तलेटी में होता है भवनाथ फेयर। कौन सा? भवनाथ फेयर। जूनागढ़ की जो गिरनार तलेटी है वहाँ पे भवनाथ फेयर होता है। ओके, ये बहुत सालों से ये फेयर होता ही आ रहा है। ओके, ऑन विच डे वी ऑर्गेनाइज दिस फेयर? तो ड्यूरिंग महाशिवरात्रि। Okay, the day of Mahashivratri, this fair is organized. Okay, whether the fair is held at any pilgrimage place, okay, कोई pilgrimage place पे ही organize होता है तो yes, okay, ये pilgrimage place पे ही organize होता है। In which English month in fair organized? So February and March. Okay, ये दोनों मंथ में से एक मंथ में ये क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है। ओके, जो भी मंथ में महाशिवरात्रि आती है तो उस टाइम पे भवनाथ फेयर हम क्या करते हैं? हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, और वो भवनाथ विलेज में, गिरनार तलेटी में भवनाथ विलेज है, वहाँ पे ही हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट टेबल है, हमको क्या करना है इसमें? व्हाट वी बी डूइंग? तो वी आर डूइंग टिक मार्क द अप्रोप्रिएट ओकेजन ड्यूरिंग टू द लिस्ट ऑफ गिवन। ओके, आपको टिक मार्क करना है कि अकॉर्डिंग टू दी ओकेजन। ओके, जैसे कि वेडिंग कार्ड है, तो वेडिंग कार्ड किस में होता है? फेयर में या वेडिंग सेरेमनी में? वेडिंग सेरेमनी में। फेटरल राइट यानी कि वेल ऑफ डेथ, वो बोलते हैं ना मौत का कुआं, वो फेयर में ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। ओके, फ्लावर पिन वो वेडिंग सेरेमनी में। फिर है 2 लाख, वो भी वेडिंग सेरेमनी में से होता है। स्वीट्स तो वो फेयर में भी होता है और वेडिंग सेरेमनी में भी होता है। मेरी गो राउंड तो हियर वी टिक इन फेयर। कैमरा तो कैमरा इज यूज्ड इन बोथ ओकेजन, फेयर एंड ऑल्सो वेडिंग सेरेमनी। ओके, नेक्स्ट है मोटर, तो मोटर इज ऑल्सो यूज्ड इन बोथ ओकेजन, फेयर्स एंड वेडिंग। हॉर्स डेकोरेटेड हॉर्स जो होते हैं वो वेडिंग में यूज़ किए जाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं हम। फिर टॉय शॉप है, फेयर में होती है। पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज तो वो फेयर में हमको दिखते हैं। पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी तो वी हैव सीन इन दी वेडिंग सेरेमनी। स्टेज तो वी शो इन वेडिंग सेरेमनी। डिफरेंट शॉप्स, फेयर्स। मैजिक शो वी हैव सीन इन फेयर्स। Okay, so here we completed our today's session. In this session we already learned about the festivals, our national festivals, some religious festival, फिर जो festivals की जो डेट होती है, डेट वाइज फेस्टिवल कौन से आते हैं, तिथि वाइज कौन से आते हैं। ओके, उसके बारे में हमने आज लर्न किया। ओके, in next lecture we will continue with this session. Okay, and this session we will continue with the different communities, Nobel, okay, their foods and their occupations, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड स्टे होम।